तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग को मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग शुरू करते हैं एक बड़े ही नए टॉपिक के साथ, जिसके बारे में मैंने आप लोग को प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कहीं ना कहीं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लेकर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो हम इसके बारे में पहले भी ये वर्ड से परिचित हो चुके हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। जैसे मैंने बताया था कि सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड इनटू 4 वेज: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर क्या गया था आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वहाँ भी आया था। लेकिन उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और इसमें थोड़ा डिफरेंस है। उसमें ऐसा था कि मैं खुश हूँ, क्या मैं खुश हूँ, तुम मेरे दोस्त हो, क्या तुम मेरे दोस्त हो। यानी कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन रहा था वो बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ किसी भी वाक्य के पहले क्या लगा देने से इंट्रोगेटिव बन जा रहा था। बट अभी जो हम इंट्रोगेटिव पढ़ने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो आपका इंट्रोगेटिव बनेगा वो इन सब सारे दिए गए शब्दों से बनेगा। यानी कि ये जो हमारा टॉपिक है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसे हम एक प्रकार से WH फैमिली भी कह सकते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो इससे हम ये नाम भी दे सकते हैं कि WH फैमिली, मतलब WH परिवार। या फिर अभी जो हम जितने वर्ड्स पढ़ने जा रहे हैं वे सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले हैं। तो देखते हैं, पहला आ रहा वाट, WHAT, वाट। वाट मतलब होता है क्या है, क्या। क्या तुम मेरे दोस्त हो, या फिर तुम क्या करते हो, ऐसा। नेक्स्ट है WHY, वाई। वाई मतलब क्या आता है, क्यों। यहां भी देखिए WH, यहां भी देखिए आप WH। तो वाई मतलब क्यों, तुम क्यों गुस्सा, समझे। आगे देखिए तो WHEN, वेन मतलब क्या होता है, कब, तुम कब मेरा सहायता किए थे, ऐसा, कब। आगे WHO, हु मतलब कौन, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है। तो जब भी हमको कौन का बोलना पड़ेगा तो जाएगा हु। आगे तुम किसे इज्जत देते हो, तुम किसे सत्कार करते हो, तो whom do you respect, whom do you love। यहाँ पर क्या बोलना पड़ेगा, WHOM, whom मतलब किसे, किससे। where, WHERE, where मतलब कहाँ। जैसे मैं मंदिर कहाँ है, तुम्हारा नानी घर कहाँ है, ऐसा। WHOSE, हुज मतलब क्या आ रहा है, किसका। यहाँ पे क्या आ रहा है, WH। आगे देखिए WHICH, विच मतलब कौन सा। आगे है HOW, हाउ मतलब कैसे। यहां पर है हाउ मेनी मतलब कितना, और ब्रैकेट में क्या दिया गया है, गणनीय। कितना, ब्रैकेट में दिया गया गणनीय। गणनीय मतलब द थिंग्स और द नाउन्स दैट इज काउंटेड, वे सारे के सारे चीजें जिसे हम लोग गिन सकते हैं, जिसे गिना जा सकता है उसे कहते हैं काउंटेबल नाउन। वहां पर अगर कितना रहता है तो हम लोग प्रयोग करते हैं हाउ मेनी। एंड द लास्ट वन हाउ मच। यहाँ पे भी आ रहा है हाउ मच मतलब कितना, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट में क्या है, अगणनीय मतलब द थिंग्स द नाउन्स दैट वी कैन नॉट काउंट, जिसे हम लोग नहीं गिन सकते हैं उसे कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन, मतलब अगणनीय। मतलब यहाँ भी है कितना और यहाँ भी है कितना, बट दोनों में अगर हम डिफरेंस के बारे में बात करते हैं तो कितना यहाँ भी है। जैसे में तुम्हारे घर में कितना मोबाइल है, मोबाइल तुम गिन सकते हैं तो बोलना पड़ेगा हाउ मेनी मोबाइल्स आर देयर इन योर होम, समझे ना। तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स आर देयर इन योर होम, तुम्हारे घर में कितना लोग हैं। या फिर सूर्यगढ़ा में कितना गांव है, तो क्या गांव गिन सकते हैं, 7 गांव, 10 गांव, 20 गांव, सलेमपुर, पटेलपुर, ननपुर, कायटोला, मनटोला। ऐसा ऐसा हम गांव के बारे में गिन सकते हैं कि मेरे प्रखंड में इतने गांव हैं, मेरे घर में मेरे लिए इतना शर्ट है, मैं 2 मोबाइल रखता हूं, तुम कितना मोबाइल रखते हो, मैं 2 मोबाइल रखता हूं, मुझे 3 भाई है, कितना भाई है, तो भाई हो, बहन हो, रिलेटिव हो, गिन सकते हैं कितना के लिए तो करेंगे हाउ मेनी। और जहां नहीं गिन सकते हैं, जैसे मैं तुम्हारे शरीर में कितना दम है, लड़ोगे हमसे, तुम्हारे शरीर में कितना दम है, या फिर चाय में कितना चीनी दिया गया, मम्मी चाय में कितना चीनी दे, समझे ना। तो ऐसा बोलते हैं कि हमको कितना दूध देना है, जहां पर हम गिन नहीं सकते हैं, बना रहे काम में मसाला, इसमें कितना दे। तो जब भी हम लोग कितना के लिए अनकाउंटेबल नाउन रहेगा, जैसे मेरे शरीर में कितना दम है, मानव शरीर में कितना खून पाया जाता है, इंसान को एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए, तो जब भी ऐसा रहता है तो हम लोग कितना के लिए क्या प्रयोग करते हैं, हाउ मच। और कितना के लिए जहां गिन सकते हैं हाउ मेनी।
तो चलिए ये सारे के सारे हमारे क्या आ गए, WH वर्ड्स आ गए। अब ये समझते हैं पहले WH वर्ड क्या है। देखिए बेसिकली जितने वर्ड्स थे सारे के सारे हम लोग क्या बोल दिए, WH वर्ड्स आ गए, बट डिफरेंस है कि यहाँ पर नहीं आया है हाउ, यहाँ पर हाउ मेनी और यहाँ पर हाउ मच। ये तीनों के तीनों ऐसे हमारे WH वर्ड्स हैं, मतलब प्रश्नात्मक शब्द हैं जिसमें कि WH वर्ड नहीं आया है। लेकिन अगर हम इसको WH फैमिली के टॉपिक समझते हैं, देखिए परिवार क्या होता है, परिवार में हमारे हर प्रकार के लोग रहते हैं, चाहे छोटे हो बड़े हो कम हो ज्यादा हो, समझ अच्छा हो समझ किसी का लो हो, हर प्रकार का लोग हो। तो परिवार में ऐसा होता है कि अगर कोई इंसान थोड़ा सा आउट हो जाए, अलग हो जाए, आउट मतलब थोड़ा सा सबसे अलग हो, हम उसको ऐसा भी नहीं करते हैं घर से बाहर कर देते हैं, उसको अपने परिवार से बाहर नहीं कर सकते, अंदर सकते हैं। तो उसी प्रकार से इसको ये भी समझिए कि यहाँ पर ये सातों आठों नौ का नौ क्या है, सब में WH वर्ड आ रहा है, लेकिन ये 3 वर्ड हमारे ऐसे आ रहे हैं जहां पर WH वर्ड नहीं लगा हुआ है। तो क्या हम इसको सिर्फ WH वर्ड नहीं होने के कारण इसको फैमिली से बाहर कर देंगे? गलत। जिस प्रकार परिवार में 8 9 10 लोग होते हैं, अगर किसी का बिग फैमिली आ रहा है, उसके परिवार में कुछ लोग थोड़ा सा पागल टाइप का होता है या फिर लड़ने वाला होता है, लड़ाकू इंसान जिसका पूरा गांव में नाम होता है लड़ने में या किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से, अब वो थोड़ा सा ऐसा है तो इसका मतलब ये भी तो नहीं इसको घर से बाहर कर देंगे, फैमिली से बाहर कर देंगे। आखिरकार है तो परिवार का मेंबर ही, उसको हम परिवार के अंदर ही रखते हैं। इसीलिए इन तीनों में WH वर्ड नहीं होने के बावजूद भी इसे हम लोग WH फैमिली का नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स प्रश्न करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इसीलिए इसे हम लोग एक WH फैमिली का भी नाम देते हैं। बाकी अब गौर कर लो, सारा का सारा क्या है, इंट्रोगेटिव WH वर्ड है, और ये टॉपिक ही क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कोई दिक्कत समझने में नहीं। चलिए इसमें आ गया। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी हिंदी वाले वाक्य में कोई भी प्रश्नात्मक शब्द अगर आ जाए तो हम इंग्लिश उसको कैसे करते हैं। तो देखिए उसके लिए मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा है, समझे ना, कि अगर इनमें से कोई भी शब्द हमारा आता है तो इंग्लिश करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी लिखा रहेगा उसका क्या करेंगे, WH वर्ड देंगे। उसके बाद HV, आई होप सभी लोग को सुना रहा है कि HV मतलब क्या है, हेल्पिंग वर्ब, जो कि आपका 24 होते हैं। मैंने हमेशा रिपीट किया है, कर रहा हूं, आगे करता भी रहूंगा, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे VVI जो हमारा टॉपिक होता है वो कहीं ना कहीं हमारा वर्ब होता है, तो वर्ब तो हमको हर वाक्य में पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, सबको पता है, और ये ब्रैकेट में किया गया है आपका नॉट। ये ब्रैकेट में क्यों किया गया है ये भी आपको आगे पता चल ही जाएगा। और लास्ट में करते हैं कॉम्प्लीमेंट, मतलब संपूरक, जो कि वाक्य को संपूर्णता प्रदान करता है। लास्ट में OW स्टैंड्स फॉर, सब लोग को पता होगा, अदर वर्ड, हिंदी में अन्य शब्द। तो अगर बाय द वे हम ये लिखते हैं कि तुम क्यों उदास हो, एक राम खुश क्यों नहीं है। सुगढ़ा में SBI कहाँ है। चार वाक्य लिखा है, गौर कीजिए मैंने क्या लिखा है। पहला लिखा है कि तुम क्यों खुश हो, इस वाक्य में क्या आ रहा है आपका, क्यों आ गया। अगर हम WH वर्ड पर गौर करते हैं तो ये आगे राम खुश क्यों नहीं है, यहाँ पर WH वर्ड भी आ गया और साथ ही साथ आपका नहीं भी आ गया। आगे सूर्यगढ़ा में SBI कहाँ, SBI स्टैंड्स फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हमारे मार्केट में है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर हम किसी पूछते हैं अरे भाई सूर्यगढ़ा में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहाँ है, ये जो हमारा क्या आ गया, कहाँ आ गया है। आगे अगर हम ये बोलते हैं कि तुम्हारे माता पिता कब खुश होते हैं, अगर हम कब के बारे में बात करते हैं, तो ये जो बेसिकली हमारे ऐसे वर्ड्स हैं
जिसमें कहीं न कहीं सारे ही वर्ड्स में हमारे कोई न कोई प्रश्नात्मक शब्द का प्रयोग हुआ ही हुआ है। तो आज का जो टॉपिक है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और साथ ही साथ WH फैमिली, इससे हम लोग WH वर्ड भी कहते हैं। अगर हमको इंग्लिश करना होगा तो ये बहुत ही आसान होता है, समझे। तो इसको हम इंग्लिश करने का प्रयास करते हैं, समझे। 2-3 वाक्य और लिखने का प्रयास करते हैं। अभी 4 हुआ है, 2-3 और लिखते हैं। बाय द वे हम लोग अभी ये बोल सकते हैं, और कौन सा W वर्ड छूटा हुआ है, कैसे, पानी कैसे ठंडा है, क्यों हो गया, कहाँ हो गया, कब हो गया, कैसे हो गया। चलिए एक और लेते हैं। चलिए मात्र 6 वाक्य हमने लिखा है और प्रयास करते हैं इनको समझने का कि कैसे हम इसको 4 प्रकार से मतलब क्या कहते हैं इंग्लिश में हम चेंज कर सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसे हम प्रयास करेंगे समझने के लिए और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो तुम क्यों खुश हो, मैंने बताया है वाक्य में क्या आ गया, क्यों आ गया। आई होप सब लोग बना भी लिए होंगे जो समझते होंगे। तुम क्यों खुश हो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं WH वर्ड। तो क्या आ रहा है, क्यों, क्यों को क्या बोलते हैं हम लोग, वाई। अब WH वर्ड पर हम लोग क्या करते हैं हेल्पिंग वर्ब। लेकिन हेल्पिंग वर्ब मेरे बारे में पहले पढ़ाया था कि हेल्पिंग वर्ब यूज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। किनके बारे में बात हो रहा है, तुम क्या होता है यू, और यू क्या रहता है इज या एम या आर, प्रेजेंट के लिए हो जाएगा आर, वाई आर। अब क्या करते हैं सब्जेक्ट, किनके बारे में बात हो रहा था, तो तुम के बारे में, तो वाई आर यू। अब हमको करना है नॉट, सब्जेक्ट के बाद क्या करते हैं नॉट करते हैं। तो क्या इस वाक्य में नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ नहीं है, तो इसको हम स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे और आगे हम कर देंगे कॉम्प्लीमेंट। ये तुम्हारे बारे में क्या होता है खुश, तो खुश को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी उदास, उदास को हम लोग बोल देंगे सैड, व्हाई आर यू अपसेट या फिर व्हाई आर यू सैड, तुम क्यों उदास हो, व्हाई आर यू सैड या फिर व्हाई आर यू अपसेट। नेक्स्ट वन, राम खुश क्यों नहीं है। अब इस वाक्य में आपका क्यों भी आ रहा, साथ ही साथ नहीं भी आ रहा, लेकिन बात हो रहा है किसके बारे में, सब्जेक्ट कौन है, राम। पहले क्या करेंगे WH वर्ड, क्यों का क्या होता है वाई, वाई। अब क्या यहां पर हम आर करेंगे, नहीं करेंगे क्यों, राम आ रहा, राम क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या लेता है आपका इज लेता है, तो हो जाएगा वाई इज। ये इज आपका क्या आ गया हेल्पिंग वर्ब, आर क्या था आपका हेल्पिंग वर्ब, वाई इज। अब कर देंगे सब्जेक्ट, क्योंकि बारे में बात हो रहा राम, तो वाई इज राम। अब देखिए सब्जेक्ट को आपको क्या आता है नॉट। जब हिंदी वाले वाक्य में आपका नहीं लिखा हुआ रहेगा तभी हम इंग्लिश करने के दौरान हम नॉट का प्रयोग करते हैं, इसलिए हो जाएगा वाई इज राम नॉट। लास्ट में क्या करते हैं कॉम्प्लीमेंट, राम के बारे में क्या हो रहा था तो खुश, तो क्या कर देंगे वाई इज राम नॉट हैप्पी, राम खुश क्यों नहीं है। नेक्स्ट वन, सूर्यगढ़ा में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहाँ है। अब देखिए ये हमारा एक अदर वर्ड होता है, मैंने हमेशा बताया है में पर से को ऐसा रहता है, वो हमेशा OW चल जाता है अनिश्चल, बेसिकली वो बनते हैं प्रीपोजिशन से, समझे ना। तो पहला क्या आ रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहाँ है, पहले क्या कर देंगे WH वर्ड हो जाएगा हमारा वेयर, क्या बोलेंगे वेयर। अब बताइए WH वर्ड में हमारा वेयर आ गया है, अब हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इज करेंगे, एम करेंगे, आर करेंगे। ये हमारा SBI एक के बारे में बात कर रहा है, सुधा में एक ही है तो एक, तो क्या करना पड़ेगा इज, वेयर इज। अब किन के बारे में बात कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो वेयर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऐसा हो गया। आप फुल फॉर्म भी दे सकते हो, तो वेयर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहाँ है, खत्म। कहना क्या था सूर्यगढ़ा में, तो क्या करना पड़ेगा इन सूर्यगढ़ा। अगर हम ये बोलते हैं कि लखीसराय में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहाँ है, तो वेयर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन लखीसराय। बिहार में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहाँ है, वेयर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन बिहार। यानी इन के बाद जो बेसिकली जुड़ता है वो आपका आता क्या है
अदर वर्ड, अन्य शब्द। इन के बाद, बिहाइंड के बाद, विथ के बाद हिंदी में, से, को, पर, अन्य शब्द। अब ये गौर करना, चूंकि हम लोग एरिया रहते हैं सुधा में, तो हम लोग बेसिकली सुधा को शॉर्ट फॉर्म में SRJ लिखा करेंगे। जैसे लखीसराय का आपका पूरा नाम होता है LAKHI को शॉर्ट करते हैं, समझे, LKR लखीसराय शॉर्ट। तो सुधा को भी हम लोग बेसिकली क्या किया करेंगे, शॉर्ट करने का प्रयास किया करेंगे। बहुत लंबा वर्ड है, 10 लेटर कंटेंस। आगे, तुम्हारे माता पिता कब खुश होते हैं, गौर करना, तुम्हारे माता पिता कब खुश होते हैं। तो सबसे पहले हम बात के बारे में कर रहे हैं, तुम कब खुश होते हो, ऐसा नहीं, तुम्हारे माता पिता कब खुश होते हैं। सभी के तौर पे क्या रहा, तुम्हारे माता पिता। अब बताइए ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, एक के द्वारा बात नहीं कर रहे हैं। तुम्हारी माँ कब खुश होती है, या फिर ऐसा नहीं बोल रहे हैं तुम्हारे पिताजी कब खुश होते हैं, दोनों का बोध हो रहा है, ये प्लूरल है। पहले करेंगे डब्ल्यूएच वर्ड, कब का क्या होता है आपका, लिखा गया था कब का, व्हेन, तो पहले हम कर देंगे व्हेन। अब व्हेन हो गया, अब व्हेन के बाद हेल्पिंग वर्ब, तो इज या एम या आर, दो हो गया, माता पिता दो इंसान हो गया, तो करना पड़ेगा आर, व्हेन आर। अब हम माता पिता को मदर एंड फादर कीजिए, या फिर आप पेरेंट्स बोलिए, PARENTS, व्हेन आर पेरेंट्स। लेकिन किसका, मेरा माता पिता नहीं, तुम्हारा माता पिता, तो व्हेन आर योर। आप मदर एंड फादर कर सकते हो, वरना सिंपली तौर पे आप पेरेंट्स कर सकते हो, व्हेन आर योर पेरेंट्स। ये हो गया सब्जेक्ट, डब्ल्यूएच वर्ड में व्हेन, हेल्पिंग वर्ब में आर, सब्जेक्ट के तौर पे योर पेरेंट्स। अब क्या कर देंगे हम, कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि नॉट तो लिखा हुआ नहीं है, हो जाएगा व्हेन आर योर पेरेंट्स, कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा, खुश को हम लोग क्या बोलते हैं, हैप्पी। आगे, पानी ठंडा है, वाटर इज कोल्ड, पानी कैसे ठंडा है, तो क्या बोलना पड़ेगा, कैसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाउ, क्या बोलते हैं, हाउ, तो हो जाएगा आपका हाउ। अब हेल्पिंग वर्ब, हम जानते हैं पानी अनकाउंटेबल नाउन होता है, समझे ना, तो हाउ इज। अब क्या बोलना पड़ेगा, सब्जेक्ट, इनके बारे में बात हो रहा है, तो पानी के बारे में हाउ इज वाटर, एंड नॉट ऊपर तो करना नहीं है, क्या कर देंगे हम, कॉम्प्लीमेंट, हो जाएगा कोल्ड, हाउ इज वाटर कोल्ड। आगे, भोजन कैसे स्वादिष्ट नहीं है, गौर कीजिएगा, इसमें कैसे भी आ रहा है और साथ ही साथ नहीं भी आ रहा है। तो इंग्लिश करते हैं, पहले आ रहा कैसे, वो क्या बोल देंगे, हाउ। अब इज या एम या आर, अनकाउंटेबल नाउन भोजन गिनते नहीं हम लोग, तो हाउ इज, भोजन को आप क्या बोलोगे, फूड, हाउ इज फूड, सब्जेक्ट के तौर पे हमारा फूड आ गया। अब करेंगे नॉट, लेकिन इस बात में नॉट लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो इंग्लिश कर देंगे हाउ इज फूड नॉट। अब लास्ट में क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट। स्वादिष्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपली तौर पे हम लोग बोलते हैं टेस्टी, या फिर बोलता है कोई डेलिशियस, या फिर सम्चुअस, भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे वर्ड्स प्रयोग किए जाते हैं स्वादिष्ट के लिए। सिंपली तौर पे आप लोग कर दो टेस्टी, ओ हाउ इज फूड नॉट टेस्टी, भोजन स्वादिष्ट कैसे नहीं है, आप बोल दो डेलिशियस, DELECIOUS, या फिर बोल दो सम्चुअस, SAMPTUOUS, सम्चुअस। यानी भिन्न भिन्न प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि अगर किसी वाक्य में रहता है डब्ल्यूएच वर्ड प्रयोग करते हैं, हम लोग घर में सुबह से शाम तक बोलते थे, अरे तुम्हारा भैया कहाँ है, वेयर इज योर ब्रदर, खाना कब बना, वेन इज द फूड कुक्ड, समझे ना, या फिर तुम देर से क्यों आए, वेन डिड यू कम लेट, तुम्हारे पापा क्या करते हैं, व्हाट डज योर फादर डू, व्हाट तो क्या गया, डज आ गया, व्हाई तुम रोज देर से क्यों आते हो, क्यों, व्हाई डू यू कम लेट, या फिर वेन तुम्हारा जन्म कब हुआ था, वेन वाज यू बोर्न, ये वाज आ रहा, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा सबसे पसंदीदा इंसान कौन है, हु के बाद हमारा इज आ रहा है, तुम किससे मिले थे, whom did you meet, whom आ रहा, where तुम्हारा नानी घर कहाँ था, where was your नानी घर को नानी घर बोले, मैटरनल होम करो, whose यह किसका कलम था, whose pen was this, whose पर तुम क्या करते हैं, डैट सब्जेक्ट हमारा आता है। सिंपली तौर पे आप देखोगे तो जितने भी वर्ड हमारे होते हैं डब्ल्यूएच वर्ड, वो आपका कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ड लेता ही लेता है। तो चलिए ये सिंपली तौर पे ये है, बाकी आप लोग घर में 10-20 वाक्य लिखो डब्ल्यूएच से, उसको आप इंग्लिश करो, आपका ही पैटर्न आएगा। एक और मेन बात समझना ये है, मैंने बताया है कि WH वर्ड के बाद 100% कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा, ये 100% सत्य है, लेकिन हल्का सा दिक्कत है
कि WH वर्ड अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा बाबू लोग, अगर WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तभी इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, अन्यथा नहीं आता है। जैसे में तुम कहाँ रहते हो तो क्या बोलेंगे, वेयर डू यू लिव। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, समझे नहीं, यहाँ पर वेयर बात क्या आ रहा, डू आ रहा। लेकिन अगर हम ये बोलते हैं कि जहां तुम रहते हो एक मंदिर है, वेयर यू लिव इज ए टेम्पल। अभी हिंदी में प्रयोग हो रहा है वेयर, लेकिन भाव गौर कीजिए तो जहां तुम रहते हो एक मंदिर है। अब यहाँ पर वेयर का मतलब जहां आ रहा है। अब यहाँ पर वेयर के बाद हम किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसे में तुम क्यों झूठ बोलते हो मैं जानता हूं। अभी हिंदी को कीजिए, तुम क्यों झूठ बोलते हो, ये प्रश्न नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा था तुम झूठ क्यों बोलते हो तब होता व्हाई डू यू टेल अ लाई, लेकिन तुम क्यों झूठ बोलते हो मैं जानता हूं। तो आई नो व्हाई यू टेल ए लाई, यहाँ पर व्हाई के बाद क्या जाएगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं आने वाला है, उल्टा कर दो व्हाई यू टेल ए लाई आई नो, समझे। या फिर कुछ भी बोल सकते हो। अब ये समझना है कि जो WH वर्ड हम लिखे हैं इतना ही होता है, ये कंफर्म नहीं है। इसके अलावा और भिन्न भिन्न प्रकार से हमारे WH वर्ड्स वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। जैसे हम ये बोलते हैं कि तुम कहाँ कहाँ घूमने जाते हो हमको सब पता है, तो कहाँ कहाँ का लोग क्या बोलेंगे, वेयर एल्स। तुम क्या क्या करते हो मुझे बताया गया है, अब क्या क्या, तो व्हाट एल्स। या फिर तुम किससे किससे बात करते हो मैं भी जानता हूं। या फिर कौन कौन तुम्हारा सहायता कर रहा है, कौन कौन तुम्हारा साथ दे रहा है मैं भी जानता हूं। तो जितने भी WH वर्ड हैं उनको हम डबल वर्ड यूज करते हैं, या फिर इनके साथ साथ और भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, उन सारे के यूज हम अलग अलग सेंस से करते हैं, वो भी हम आगे आगे करके सीखेंगे। बट ये सब सिंपल सेंटेंसेस है, इनको हम समझने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार से हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार के सुबह से लेकर शाम तक जितना भी आप सिंपली आप बोलोगे उन सारे में ये सब प्रयुक्त होते हैं। तो आज का वीडियो मात्र इतना ही। तो चलिए, होप सभी लोग को बेहतर सुनाया होगा। अगर कहीं कोई डाउट रह गया होगा तो यू कैन कमेंट, समझे, आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोज़।